हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो लेके आ गए हूँ आपके लिए एक और नई डरावनी कहानी में अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो बात कुछ साल पहले की है, जब मैं अपने गांव से एक दूसरे शहर जा रहा था जहां मुझे किसी वजह से कुछ काम था। तो वो जो शहर था उस गांव से काफ़ी दूर था। उस रास्ते में कुछ घने जंगल भी पड़ते थे और एक ऐसी जगह भी थी जहाँ लोग कहते थे कि वहाँ जाना ठीक नहीं है। फिर भी मैं उस रास्ते पे अकेले ही जा रहा था। मैं घर पर सारी बात करके उस रास्ते के लिए निकल पड़ा और मुझे निकलना था करीब शाम के समय। तो शाम के समय मैं अपने घर से निकला और सामान वगैरह पैक कर लिया, फिर निकल गया अपने घर से। तो रास्ते में मुझे एक बस लेनी थी। बस लेने के बाद बस मुझे बस अड्डे पे छोड़ती, उसके बाद मुझे ऑटो लेनी थी। तो मैं चल पड़ा, बस में बैठा। बस में काफ़ी लोग थे। कंडक्टर आया, उसने मुझसे टिकट मांगी, मैंने टिकट के पैसे दिए और टिकट मुझे मिल गई। फिर मैं निकल गया। कुछ दूर जाने के बाद बस ऐसे चलने लगी जैसे कोई वीराने में चल रही हो। काफ़ी अंधेरा था क्योंकि शाम हो चली थी, तो काफ़ी अंधेरा था ही। तो काफ़ी वीराने में बस चल रही थी। तो मुझे लगा कि हो सकता है कि इस जगह पे कम ही गाड़ियाँ चलती हो और ये आसपास के पेड़ पौधे ज़्यादा है, जंगल टाइप है, तो थोड़ा सा डरावना तो लगता ही है। फिर भी कुछ खास वैसा नहीं लगा। फिर एक तरफ जाके बस अपने बस अड्डे पे पहुंच गई। बस अड्डे पे पहुंचने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यहाँ बस रुकती क्यों है। ये बस अड्डा सिर्फ बस अड्डा ही वहाँ पे, और कुछ है भी नहीं वहाँ पे आसपास में। एक दो छोटी मोटी दुकानें हैं जो शाम के समय बंद हो जाती हैं, उसके बाद ये पूरी जगह खाली हो जाती है। तो ऐसा ही कुछ माहौल था और डर भी लग रहा था क्योंकि काफ़ी सुनसान जगह लग रही थी, कुछ नहीं था आसपास में, एकदम वीराना था। फिर सारे पैसेंजर्स बस से उतरे। तो पता नहीं वो पैसेंजर बस उतरने के बाद सारे पैसेंजर पता नहीं कहाँ चले गए। कुछ लोग पैदल इधर उधर चले गए। दूर दूर तक तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। आसपास बहुत पेड़ पौधे घने जंगल टाइप के थे, तो लोग उसी जंगलों में चले गए। उसी जंगल में जाने के बाद फिर मैंने खड़े होकर गाड़ी का इंतज़ार किया ताकि कोई ऑटो मिल जाए और मैं अपने गाँव तक पहुँच सकूँ। उसके बाद फिर जब ऑटो नहीं मिली, काफ़ी टाइम हो गया, मैं थक गया था। अजीब सा लग रहा था कि इतनी देर हो गई, गाड़ी क्यों नहीं आई। रात के 8 बज रहे थे। तो दूर से एक गाड़ी आती दिखाई दी। वो कोई ऑटो नहीं थी, वो एक छोटी सी मिनी कैब थी। जैसे होती है ना छोटी गाड़ियाँ जो शहरों में कैब के तरीके पर इस्तेमाल होती हैं, इस तरह से वो एक गाड़ी थी। तो मैं फिर उस गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में बैठने के बाद ड्राइवर ने पूछा आपको कहाँ जाना है। तो मैंने उस अपनी जगह के बारे में बताया। तो वो बोला कि वो तो यहाँ से 4 घंटे दूर है, तो आपको 4 घंटे तक तो वैसे ही गाड़ी में सो जाना चाहिए, बाकी रास्ते में देख लूँगा। फिर मैं गाड़ी में सो गया। सोने के बाद करीब 8 बज रहे थे। 8 बजे के बाद जब मैं सो गया तो मेरी नींद खुली करीब 10-12 बजे के बाद, 10 बजे के आसपास मेरी नींद खुल गई और मैं नींद से जागा। तो मैंने ड्राइवर से पूछा क्या हम अब तक नहीं पहुँचे। तो बोला सर 1 घंटा और लगेगा, 1 घंटे में आपकी जगह पर हम पहुँच जाएंगे। फिर मैंने बोला ठीक है, अगर जगह आए तो मुझे जगा देना। वापस मैं सो गया और सोने के बाद मुझे पता नहीं चला कि गाड़ी कब अजीब तरीके से हिचकोले खाने लगी। मैं बहुत सोच में पड़ रहा था कि इतने ख़राब रास्ते कैसे हैं इस जगह पे, क्योंकि ये रास्ता तो शहर को जोड़ता है। फिर मैं ज़्यादा कुछ सोच नहीं रहा था, शांत हो गया। शांत होने के बाद फिर मैं वापस से लेटा हुआ था। तो कुछ वक्त बाद मुझे ऐसा लगा कि उधर ठंड बहुत बढ़ गई है। ऐसी ठंड जैसे कोई हिमालय की ग्लेशियर के आसपास की जगह हो, चाहे बहुत ज़्यादा ही ठंड बढ़ गई थी। मुझे लगा था गर्मी के टाइम पे इतनी ठंड कैसे हो सकती है। तो मैंने इन बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बाहर जाकर देखा तो दोनों तरफ घने जंगल, पेड़ पौधे, सिर्फ गाड़ी की हेडलाइट आगे की तरफ दिख रही थी। वो भी रास्ता सुनसान और वीरान दिख रहा था। और रास्ते अजीब से थे, जैसे ऊबड़ खाबड़ टेढ़े मेढ़े रास्ते, गड्ढे जगह जगह पे, ऐसी तरह के रास्ते मुझे दिख रहे थे। कुछ वक्त के बाद ड्राइवर ने मुझसे बोला उठ गए साहब। तो मैं बोला अभी उठ तो गया हूँ, लेकिन मुझे नींद अभी भी आ रही है, और कितना टाइम लगेगा। तो ड्राइवर ने बोला बस थोड़ी दूर है सर, हम पहुँच ही गए हैं। तो मैंने फिर बोला कि ठीक है, जैसे ही वो जगह आए मुझे जगा देना। तो उसने कहा जी साहब ठीक है। फिर बोल के वो मैं सो गया। मैं फिर सोया रहा। तो सोने के बाद खिड़की पे बहुत तेज़ नॉक हुआ। मुझे ऐसा लगा कि खिड़की पे कोई बहुत तेज़ से नॉक कर रहा है। तो जब मेरी नींद अचानक से खुली, जब मैं अचानक से जागा, तो जागने के बाद मैंने देखा कि खिड़की पे एक बहुत बूढ़ा आदमी था और गाड़ी का ड्राइवर अपनी सीट पे नहीं था, और बार बार नॉक कर रहा था। नॉक करने के बाद मैंने उससे पूछा कि आप कौन हैं और ये गाड़ी कहाँ पे रुकी है। तो उसने मुझसे पूछा कि आप कौन हैं और आप इतनी रात को इस गाड़ी में बैठकर कहाँ जा रहे हैं। तो मैंने बताया कि मैं इस जगह पे जा रहा हूँ और मुझे यही गाड़ी मिली थी, इसलिए मैं इस गाड़ी से निकल पड़ा।
तो उसने बोला साहब इस रास्ते पे जाना ठीक नहीं है, वो भी इतनी रात को, आप इस वीरान में चल रहे हैं। मैंने उससे कहा मुझे कुछ भी करके आज उस जगह पे जाना ही है, तो किसी तरीके से आप मुझे वहाँ पहुँचा दीजिए। जब मैंने उस बुड्ढे से बात कही तो साहब आप इस गाड़ी को छोड़ दीजिए, आइए ये अगर जगह ज़्यादा दूर नहीं है, मैं आपको पैदल ही छोड़ देता हूँ। फिर मैं उस बुड्ढे के साथ पैदल चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद वो बुड्ढा जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उसकी हाइट बढ़ती जा रही थी। मुझे समझ में नहीं आता था कि ये सब कैसे हो रहा है। जैसे ही हम कम से कम आधा किलोमीटर चलेंगे फिर वो बुड्ढा इतनी ऊंचाई पे हो गया, इतनी हाइट हो गई उसकी, जैसे कि कम से कम वो 12 से 15 फुट का आदमी हो। वो चले जा रहा था, वो पीछे पलट कर भी नहीं देख रहा था। मैंने उससे पूछा कि बाबा ये सब क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। उसने मुझे बोला कि आप इन सब बातों पे ध्यान न दें, आप किसी तरह से यहाँ से बस निकलें। मैंने बार बार पूछा कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो कह रहा है बस आप जल्दी से यहाँ से निकल जाइए। किसी तरीके से उस बुड्ढे ने मुझे अपने जगह पे छोड़ा जहाँ मुझे जाना था। मैं उस जगह पहुँचते ही भागकर किसी तरीके से उस गाँव में पहुँचा, जो भी जगह थी उस जगह पहुँचा। पहुँचने के बाद मैं घर गया। जब मैं घर पहुँचा तो वहाँ जितने लोग थे वो सब मुझे देखकर बहुत आश्चर्य से पूछ रहे थे, आप इतनी रात को वो भी यहाँ कैसे आए। तो मैंने कहा मुझे निकलते शाम को देर हो गई थी, जिस वजह से मैंने बस लिया। बस लेने के बाद मुझे एक ऑटो मिली, ऑटो नहीं थी वो, मतलब कोई गाड़ी थी, गाड़ी मिली। मैं गाड़ी से बैठ कर आ गया तो पता नहीं अचानक बीच रास्ते में गाड़ी वाला पता नहीं कहाँ गायब हो गया। फिर मुझे एक बुड्ढा मिला जिसने मुझे पूरा रास्ता पार कराया और पार कराकर फिर मुझे यहाँ तक छोड़ दिया, जिससे मैं फिर पैदल यहाँ पर पहुँच पाया। तो उन लोगों ने बोला कि आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, आपकी जान को खतरा हो सकता था। तो मैंने पूछा जान को खतरा हो सकता था, ये क्यों हो जाएगा। मैं उस रास्ते पे आराम से तो आया, चल के आया, कुछ नहीं हुआ। बस एक बुड्ढा मिला था जिसकी हाइट बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। तब उन लोगों ने जो मुझे बताया ये सुनकर मेरी पूरी रूह कांप गई। उन्होंने बोला कि आप जिस बस में चढ़े थे ज़रूरी नहीं कि वो बस सही रास्ते पे जाती हो। जिस बस्ते में आप चढ़े थे, जिस बस में आप थे, वो बस किसी इंसानों से नहीं, वो पूरी आत्माओं से भरी हुई थी। क्योंकि आपने जब भी बस देखा होगा तो पूरी बस जब अपनी जगह से निकली होगी तो बीच रास्ते में कहीं नहीं रुकी, वो सिर्फ इस बस अड्डे पे जाके ही रुकी थी। तो मैं बोला हाँ ऐसा तो हुआ था। तो उन्होंने कहा कि वो बस नहीं, पूरी आत्माओं से भरी हुई बस थी। एक बार की बात है जब ये बस इसी रास्ते पे चला करती थी तब तो रात का सफ़र आसान हुआ करता था, रात में लोग आया जाया करते थे। एक बार की ऐसी बात है जब बस निकली तो जो बस का ड्राइवर था उसे ये चीज़ पता ही नहीं थी कि उसकी गाड़ी का ब्रेक, या वो ब्रेक मारता है, वो ब्रेक उसका ख़राब हो गया था। उसने ध्यान ही नहीं दिया। जब ये चीज़ें हो रही थी, जब वो बस उस तरफ से अपने सफ़र के लिए निकली, तब रास्ते में आते हुए बीच रास्ते में जब एक बिल्ली आई और उस बिल्ली को बचाने में उस बस ड्राइवर ने ब्रेक मारने की कोशिश की और उसकी ब्रेक लगी नहीं। तो उसने किसी तरह से गाड़ी संभालने की कोशिश की पर गाड़ी संभली नहीं और सड़क के किनारे थोड़ा सा गड्ढा था जिस जगह पे पूरी बस जाकर भयंकर तरीके से पलट गई। पलटने के बाद उस बस में से कोई भी जिंदा नहीं बचा, क्योंकि उस गाड़ी का जो पेट्रोल था, पेट्रोल टैंक फट गया था जिससे पूरी बस में आग लग गई थी। ड्राइवर, कंडक्टर समेत पूरे पैसेंजर जलकर मर गए थे। तब से बस उसी वक्त से उस रास्ते पे चलती है और वो बस बीच रास्ते में कहीं रुकती ही नहीं है। तो फिर मैंने पूछा कि वो गाड़ी वाला और वो बुड्ढा कौन था। तब उन्होंने बताया कि उन्हीं आत्माओं की वजह से उस गाड़ी वाले का भी एक्सीडेंट हुआ था, जिस वजह से वो पूरी गाड़ी जलकर राख हो गई थी। तो उन्होंने बोला, फिर बताया कि जो बुड्ढा था उनकी क्या मतलब, उनकी क्या कहानी है। तो उन्होंने कहा कि वो बुड्ढा एक बार यही इसी गांव में रहता था। तो वो बुड्ढा और उसका एक बेटा जो जवान था, उसका एक पोता भी था। तो एक बार की बात है, जो बेटा था वो काम करने चला गया था और बुड्ढा और वो उसका पोता दोनों घर में रहते थे। तो पोता किसी वजह से खेलते खेलते जंगल की तरफ भाग गया था। जंगल की तरफ भागने के बाद वो बुड्ढा जब परेशान हो गया, उसे लड़के की चिंता होने लगी, तो वो देर रात ढूंढने के लिए निकल पड़ा। और उस वक्त उसका बेटा किसी काम से कहीं बाहर गया हुआ था, तो वो जंगल में निकल पड़ा। बहुत देर तक ढूंढने के बाद उसे वो लड़का नहीं मिला और फिर वो दोनों बुड्ढे, जो बुड्ढा था और उसके पोते का कोई पता नहीं चला। जब गांव वाले देखे कि ये कब से गायब है और मिल नहीं रहा है, तो गांव वाले जंगल में ढूंढने गए। तो बुड्ढा तो नहीं मिला, लेकिन वो उसका पोता बेहोश पड़ा मिला।
जब मैंने उस पोते को उठाया तो मैंने पूछा कि तुम्हारे दादाजी तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आए थे। उस लड़के ने बोला मुझे कोई ढूंढते हुए नहीं आया था, मैं तो कब से यहीं अकेला फंसा पड़ा हूँ और मुझे जंगली जानवरों ने दौड़ा दिया था, जिस वजह से मैं गिरा और मेरे सर पर चोट लगी, मैं बेहोश हो गया। तब से मैं यहीं पड़ा हूँ, आप लोगों ने आया तो मुझे बचाया है। तो उसका पोता तो मिल गया, लेकिन उस बुढ़े का आज तक पता नहीं चला। कोई कहता है कि वो बुढ़ा मर गया था और मरने के बाद कोई छलावे की तरह हो गया, जो रास्ते में आए जाए लोगों को या तो परेशान करता है या उसकी मदद करता है। तो हो सकता है उस बुढ़े ने ही आपकी मदद की होगी। यह सब सुनने के बाद मेरी पूरी रूह कांप गई। मैंने अगली बार से उस रास्ते पर सफ़र करना ही छोड़ दिया, रात के समय तो बिल्कुल भी नहीं। मैं अगले दिन ही अपना काम ख़त्म करके जल्दी से अपने घर लौटा। घर लौटने के बाद मैंने अपने घर में सारी बातें बताई और फिर उसके बाद जब भी मैं खाली बैठता हूँ, जब भी मैं इन चीज़ों के बारे में सोचता हूँ तो मैं परेशान हो जाता हूँ कि ये सब चीज़ सच में हो सकती है। ऐसा सच में हो सकता है जो पूरी की पूरी बस आत्माओं से भरी थी और मैं जिस गाड़ी में बैठा था वो भी एक प्रेत आत्मा थी और वो बुढ़ा वो भी कोई छलावा ही था। ये सब सोचने के बाद इंसान बहुत परेशान हो जाता है। तो दोस्तों आज की ये कहानी कैसी लगी, कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। धन्यवाद। जय श्री राम।